एवरीवन, ये रीडिंग होगी लियोज़ यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज़ आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर लियोज़। थैंक यू। उफ, लोनलीनेस, माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग लियोज़? आई फील लाइक आपके लाइफ में एक सेंस ऑफ में से कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकअप चल रहा है ईगो इश्यूज़ की वजह से। बहुत ही ज़्यादा रेड एंड ऑरेंज, प्रोमिनेंटली रेड एंड ऑरेंज एनर्जी दिखती है, ईगो को दिखाता है ये। यहाँ पर ब्लू है, सेंस ऑफ पर्पस का मिसिंग होना आप में से कुछ लोग का डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन, एंड विच इज़ वाई यू फीलिंग वेरी लोनली। एक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। यू आर फीलिंग एक सेंस ऑफ फेलियर का फील करना, पर्पस का मिस होना, डिटैच होना, एक डिटैचमेंट की एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर मुझे लियोज़ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। बट लेट्स सी मोर सो दैट वी कैन डिग इनटू दिस। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर लियोज़ दिसंबर का मंथ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे डिटैच फील कर रहे होंगे जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं। फ़िलहाल लियोज़ यहाँ पर किसी तरीके के हार्श वर्ड का एक्सचेंज हुआ है एंड रिग्रेट की एनर्जीज भी बनती हैं यहाँ पर विद 4 ऑफ कप शोइंग। अपने पर्सन के टेक्स्ट का वेट करना, और अगर उनका टेक्स्ट आता भी है तो उस टाइम रिप्लाई नहीं करना, कुछ देर बाद रिप्लाई करना। अपने पर्सन से थोड़े खफा खफा लग रहे हो आप यहाँ पर। एंड with the hermit card showing some of you might be dealing with a Virgo, although it is not important क्योंकि ये general reading है, so take it how it resonates. um, sometimes detachment is necessary Leos। आप थोड़े से वो ज़िद्दी वाले एनर्जी में दिखते हो मुझे कि अभी मुझे अपने इमोशंस की नहीं सुननी है, अभी मुझे आई हैव टू बी इन माई ईगो सेल्फ, ऐसा यहाँ पर दिखता है। बट अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है लियोज़ अपने लिए और इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, तो वो टाइम आप ले सकते हैं। आपको मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन में आपको वो सोल्यूशन मिलेगा जो आप खोज रहे हो, जिसकी वजह से आप एक सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक सेंस ऑफ पर्पस मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में फ़िलहाल। उसका जवाब आपको मेडिटेशन में यहाँ पर मिलते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बट यू seem like you're not ready to respond to that message, text या call। आप अभी थोड़े से hermit mode में हो, एंटी सोशल फेज में हो, बात नहीं करना चाह रहे हैं जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपके टेक्स्ट या मैसेजेस या कॉल का वेट कर रहे हैं। एक बैलेंस जो मिसिंग था उसमें दोबारा से रीस्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आपके बिना आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही लॉस में है, जैसे कि आपकी एनर्जीज में है बट वो आप शो नहीं कर रहे हो, अपने पर्सन को आप दिखा नहीं रहे हो, राइट। बट आपके बिना आपके पर्सन भी, उनको लग रहा है पता नहीं ये बात आगे बढ़ेगी या नहीं, या ये बात यहीं ख़त्म हो गई है क्या, ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म हो गया। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, राइट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और उनसे बात करें। ये जो सॉलिड फाउंडेशन मिसिंग है, जो रिलेशनशिप में जो बातें होना मिसिंग है, वो दोबारा से स्टार्ट हो, ऐसी एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से है। बट अगैन यू आर ऑल्सो वेटिंग एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनकी एनर्जीज़ में भी वेटिंग की एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं। एंड आई फील लाइक सम काइंड ऑफ, आप में से कोई दोनों एक ऐसा होगा जो लियोज़ किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है और किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या म्यूचुअल कलीग के थ्रू उनको पता चला है, जिसकी वजह से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी फॉर सम ऑफ यू लियोज़, राइट। नॉट फॉर एवरीबडी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सम काइंड ऑफ गॉसिपी एनर्जीज हियर जो कि आपके पर्सन को शायद पता चली होगी, एंड सम ऑफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मूव ऑन। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ इस रिलेशनशिप में वो सेकंड चांसेस और उस ग्रोथ की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आप चीज़ों को क्लियरली अपने पर्सन के सामने रखें तो, राइट। अनक्लैरिटी, मिसट्रस्ट और ये सब की एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। बट द जजमेंट कार्ड शोइंग एंड द फॉरगिवनेस कार्ड शोइंग, राइट। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बनती है जो कि रिलेशनशिप को दोबारा से रिन्यू कर सकता है। जब आप हर्मिट मोड से निकलते हो, जब आप अपने ईगो सेल्फ से निकलते हो और इस लॉस की एनर्जी जो आप फील कर रहे हो उससे निकलते हैं, विच विल टेक सम टाइम। आई फील लाइक 4 to 5 days व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। उसके बाद
आप इस रिलेशनशिप को दोबारा से सेकंड चांस देने के बारे में सोच सकते हैं। ये कॉल दोबारा से आ सकता है जो आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। अब डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का दिल टूटा है और ये वेटिंग की एनर्जीज़ भी हैं। एक दूसरे को लेट गो नहीं भी कर पा रहे हो, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट दिस विल चेंज लाइक आई सेड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज शोइंग कि ये जो स्टक एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस है, लोनलीनेस है, वो धीरे धीरे चेंज होगा। एंड ये जो इतना मिसिंग ईच अदर एंड फीलिंग हार्ट ब्रोकन, ये सारी एनर्जी चेंज होकर यहाँ पर हायरफेंट की एनर्जी दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करने का दिखाती है। इक्वल गिव एंड टेक, एंड जो मिस था अब तक वो दोबारा से शुरू होने का एनर्जी भी यहाँ पर ये चीज़ शो करती है, राइट लियोस। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी लियोज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ पर अगेन जैसे आपके एनर्जीज में बहुत ही हार्ट ब्रोकन एनर्जीज आ रही थी और आप अभी उस कॉल या टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी नहीं है, या उस कॉल या टेक्स्ट को करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी वजह से आपके पर्सन में काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती है। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो लव था अब दोनों के बीच में वो दोबारा से आए, बट पास्ट की बातों को लेकर आपके पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफेंसिव एनर्जीज़ हैं। बहुत स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग मोड में जाना, ऐसी एनर्जीज़ बनती हैं यहाँ पर। चाहते हैं दोनों सेम चीज़ें, बट कोई आगे बढ़कर उस चीज़ को बोल नहीं रहा है। ईगो फैक्टर दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर भी। एक सेंस ऑफ फेलियर फील हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली यू डियोज हु इज़ फीलिंग ऑल दीज इमोशंस एंड बबलिंग इमोशंस। आपके पर्सन के अंदर भी ये सारे इमोशंस, स्ट्रेस वाले, ओवर थिंकिंग वाले, पास्ट की बात को लेकर के बार बार सोचना, और जो लव फ़िलहाल मिसिंग है उसके बारे में सोचना, और स्टेबिलिटी को दोबारा से फील करना, ये सब वो चाहते हैं आपके पर्सन। सी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपना एक परफेक्ट मैच समझते हैं, एक परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं। आप में से एक बंदा काम है, एक बंदा अग्रेसिव है, बट यही चीज़ है जो आप दोनों को एक परफेक्ट मैच की तरह, कपल की तरह चीज़ों को आगे ले जाने में भी हेल्प करती है, राइट। देखिए आपके पर्सन के अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं आप क्या चाहते हो, वो सेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ये सेंस फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही साइलेंट मोड में चले गए हैं, राइट। यहाँ पे हर्मिट कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली ये दिखाता है कि आप बहुत साइलेंट मोड में चले गए हो। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। द समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। आपके पर्सन की पूरी इंटेंशन, उनकी एनर्जीज़ में, थॉट्स में, ये पूरी बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहा है कि वो एक रीस्टार्ट चाहते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर देयर वर्ल्ड लियोज, राइट। एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की चाह आपके पर्सन की तरफ से है, एक कम्युनिकेशन जो दोबारा से बातों को उस तरीके से स्टार्ट करे जैसे कि पहले था। लव था, स्टेबिलिटी थी, बॉन्ड था, कनेक्ट था, और एक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी थी जो अचानक से शायद लग रहा है कि वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, बट ऐसा नहीं है। 2 बार यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, 2 बार यहाँ सेकंड चांसेस का कार्ड है। सो ये बैलेंस जो मिसिंग है वो यहाँ पे रिस्टोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट यू हैव टू पिक दैट कॉल, यू हैव टू आंसर दैट टेक्स्ट, राइट। थोड़ा सा टाइम लेकर विचार करके आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आई थिंक यू विल, बिकॉज टेम्परेस की एनर्जी हार्मनी को भी दिखाता है। देखिए टावर के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का आना, विच मीन्स आपका दोबारा से कनेक्ट होना, दोबारा से बातें करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखती हैं। आई फील लाइक लियोज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से वो इनिशिएट होनी, बातों का इनिशिएट होना, और अपनी इंटेंशन को उस तरीके से दिखाना जहाँ पर लव हो, गिव एंड टेक हो, इक्वली एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना हो, कंसिडरेट करना हो, ये सब आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स, राइट। सो एक्सपेक्ट ऑल दैट लियोज, है ना। लेट्स सी मोर रिलेशनशिप एडवाइस फॉर लियोज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। abundance, don't stop and big happy changes. yes, no, कभी नो सोचना, कभी यस सोचना, कन्फ्यूजन के उसमें सिचुएशन में रहना। फ़िलहाल ऐसी एनर्जीज़ अप एंड डाउन वाली, येस एंड नो वाली एनर्जीज़ फ़िलहाल ऐसी बनी हुई है, बट यहाँ पर इवेंचुअली विथ टाइम अबंडेंस आते हुए दिखता है। रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस आते हुए दिखता है। जो आप फ़िलहाल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको टाइम अवे चाहिए, टेक दैट टाइम अवे, क्योंकि ये टाइम अवे आपको बताएगा कि whether you should go ahead with this relationship or not, right, Leos? But
अगेन यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस हैं, लुक फॉर अ साइन। आई फील लाइक यहाँ पर आपको यूनिवर्स से सब तरफ से साइन मिल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बट फिलहाल आप उस साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं। सो इफ़ यू वॉचिंग दिस रीडिंग, लुक फॉर अ साइन। आपको साइन मिलेगा कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप और नॉट। एंड क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऑफ टेक एक्शन है, देन लाइक आई सेड, हर्मिट मोड के बाद यहाँ पर आपको एक एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है, राइट लियोज। यू कांट जस्ट बी सिटिंग एंड नॉट एक्टिंग, नॉट टेकिंग एक्शन व्हेन योर पर्सन कॉल्स। अगर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आता है और अगर आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते हो, एक्ट ही नहीं करते हो, या कोई एक्शन ही नहीं लेते हो, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे कार्ड ऑफ बिग हैप्पी चेंजेस दिखाता है अगेन कि सेकंड चांसेस है, फॉरगिवनेस की चांसेस हैं। ये जो लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, ये इसके हटने की बहुत सारे चांसेस हैं। ये जो सेंस ऑफ फेलियर है, इसके हटने की बहुत सारे चांसेस हैं। जस्ट नो कि ये एक फेज़ है, राइट। दिस इज़ जस्ट अ फेज़ विच विल पास, दिस टू शैल पास। उन साइंस जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली अपने आसपास दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, उसको इग्नोर ना करें। और जब वो टेक्स्ट या कॉल या मैसेज आता है, उसका रिस्पॉन्स करें, राइट। एंड देन आई डेफिनेटली सी यहाँ पर जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो मिसट्रस्ट हुआ है, उसको बात करके दोबारा से सॉल्व किया जा सकता है ना। सर एट द बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट भी है यहाँ पर। तो सोल्यूशन का मिलना, ऐसे सोल्यूशन का मिलना जिससे कि बहुत क्लैरिटी आए, वैसी क्लैरिटी आए जिससे कि जो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं ना, वो बार बार ना हो। हायरोफेंट की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुपिटर की एनर्जी होती है, जो अगेन कमिटमेंट को दिखाता है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को दिखाता है, राइट। सो पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड चांसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगिवनेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्टार्टिंग, राइट। जो सेंस ऑफ पर्पस मिसिंग है, वो दोबारा से आपके अंदर आना, वो सब यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए लियोज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। येस, यहाँ पर टावर मूवमेंट है, येस यहाँ पर हर्मिट मोड है, बट इंटेंशंस में यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट करने की है, जो कि आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट विथ टाइम यहाँ पर वो एक्सप्रेस होते हुए दिखता है। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी से वो बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी और इंटेंशन है चीज़ों को सॉल्व करने की, राइट। एंड व्हेन दैट हैपन्स, take that action, right? And I don't see why it can't turn out positively for you. It will turn out positively for you, Leos, right? So this was your reading. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Leos. Till then, please take care of yourself and your relationship. And I hope इस hermit mode का आप उस तरीके से यूज़ करेंगे जहाँ पे आप मेडिटेट करें, ध्यान करें, और उन सवालों का जवाब आपको मिले जो कि आप कुछ टाइम से ढूंढना चाह रहे हैं, राइट। कि आपको मेडिटेशन में आपके एंजल्स की हेल्प ले करके, आप जिनके ऊपर भी बिलीव करते हैं उनकी हेल्प ले करके ज़रूर उस सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, राइट। इट्स वेरी प्रोमिनेंट हियर विद द हायरोफेंट कार्ड शोइंग। I will see you in the next reading. Till then, please take care of yourself and your relationship, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.